किसान अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन का आज 32वां दिन है और इस प्रदर्शन में किसान जो है लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उनके तीनों कृषि बिल जो है उसे रद्द कर दिया जाए। उनका इससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन सरकार अपनी जिद पर अड़ी है। और एक और बात हमने यहाँ पर खास देखा ये है कि इसे लोग सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों का ही प्रदर्शन मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है अलग अलग राज्य से लोग आए हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग कौम के लोग भी हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं और ये अब बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। हमारे साथ ही एक बौद्ध भिक्षु हैं, इनसे हम जानेंगे इनकी राय। ये यहाँ पर पिछले कई दिनों से इस प्रदर्शन में शामिल हैं और लगातार ये किसानों का समर्थन कर रहे हैं और किसानों का इससे जो है दिल बड़ा हो रहा है कि उनके साथ देश का हर वो व्यक्ति शामिल है जो इस प्रदर्शन को बढ़ावा दे रहा है, ताकि किसानों के भविष्य के साथ कोई भी सरकार जो है वो ब्लैकमेल ना करे, उनके साथ प्रॉब्लम समस्याएं ना लाए भविष्य में। तो हमारे साथ एक बौद्ध भिक्षु है, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम इनसे बात करेंगे उन मुद्दों पर जो इस वक्त देश के अंदर फैले हुए हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ बात करने की ये बात कही। और सबसे पहले आप बताइए कि आप अपना परिचय दें। मेरा नाम बौद्ध भिक्षु सुमित रतन है। मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से आया हूँ और पिछले 5 दिन से शिंगू बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर दोनों जगह में हूँ। मैंने वचन दिया था सभी किसानों को कि आप अगर आसमान के नीचे बैठे रहेंगे तो देश भारत के सभी बौद्ध भिक्षु, सभी बुद्ध के अनुयायी भी इस आसमान के नीचे बैठे रहेंगे। हमने उस वचन को आज पूरा किया है। आज हमारा टेंट लग रहा है और मैं पूरे देश से आह्वान कर रहा हूँ कि जितने भी बुद्ध के अनुयायी हैं वो सभी धीरे धीरे आ रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप सारे बौद्धिस्ट को कहेंगे कि आप आए किसानों के साथ, लेकिन आप लोगों की तो जिम्मेदारी होनी चाहिए ना कि ये समझाने के लिए कि ये कृषि जो कानून है वो पक्ष में है। मोदी सरकार भी कह रही है कि ये जो कृषि कानून है ये किसानों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी, किसानों की जिंदगी बदल कर रख देगी। तो इस दावे पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, अगर मोदी सरकार ये कह रही है कि बिल किसानों के जीवन में बदलाव लाएगा, तो जो किसान कह रहे हैं वो सुनने को तैयार क्यों नहीं है? और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो ये बिल बनाने वाले लोग हैं, ये कोठियों में बैठने वाले लोग हैं, एसीओ में चलने वाले लोग हैं। जो किसान खेतों में पसीना बहाता है, पूरे दिन जमीन में मेहनत करता है, उनसे पूछा क्यों नहीं जा रहा है? अगर इनके मन में थोड़ी भी दया, करुणा, भाईचारा होता तो आज 32 दिन से किसान बेचारा परेशान है, अपने घरों को छोड़कर, अपने परिवारों को छोड़कर, अपनी ज़मीन को छोड़कर दिल्ली बॉर्डरों पर पड़ा हुआ है। तो इनके मन में इसका मतलब कोई दया नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि अगर ये चाहते हैं कि अगर डिस्कस करना, तो जो किसान हैं जो मांग कर रहे हैं कि हमसे पूछ लिया जाए, तो उनसे पूछ भी लिया जाए। तो उनका तो कहना है कि तर्क है कि सरकार जो है वो किसानों को समझा रही है, लेकिन विपक्ष किसानों को हाईजैक कर दिया है, बरगला रहा है किसानों को। देखिए, लोकतंत्र देश भारत में है, विपक्ष न बरगलाता है। विपक्ष का काम है सवाल करना। अगर उनके सवाल उठाए जा रहे हैं तो आखिर उनकी सुनी जाए और ये मध्यस्थता की जाए। ये तरीका होता है बात करने का। लेकिन ये सरकार तानाशाही है, दमन करना चाहती है, किसानों के साथ अन्याय करना चाहती है, कुछ चिन्हित लोगों को लाभान्वित करना चाहती है, बाकी सभी किसानों को मजदूर सरकार बनाना चाहती है। इसलिए सरकार की मंशा नहीं है उनकी सुनना। आप सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार सारे मंत्रियों को बीच में ला देती है। सारे कृषि मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री हो गए या गृह मंत्री हो गए, सभी लोगों ने महरौली में अलग अलग इलाकों में प्रचार करते हैं कि किसानों के हक में। तो सरकार बैठी कहाँ है? वो तो समझाने की कोशिश कर रही है ना सर। जो सरकार कह रही है वो किसानों को पसंद नहीं आ रहा है और जो किसान कह रहे हैं वो सरकार सुनना नहीं चाह रही। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि सरकार हमारी गुंजाइश देखना चाहती है कि ये किसान कितने दिनों तक रोड पर बैठे रहेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज नहीं कल यही सरकार, अहंकारी सरकार, किसानों के सामने मत्था टेकेगी और माफ़ी मांगेगी, बिल वापस करेगी। मुझे पूरा विश्वास है और इसी विश्वास के साथ हम लोग भी खुले आसमान में किसानों के साथ डटे हुए हैं और डटे रहेंगे। आप कह रहे हैं कि ये सरकार वापस लेगी, प्रधानमंत्री जो है वो कह दिए हैं कि ये बिल वापस नहीं होगा, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अब बातचीत करने के लिए वो बोल रहे हैं, 5 दौर की बातचीत हुई और आगे बातचीत होगी। तो बातचीत तो टेबल पर ना होगी सर, टेबल टॉक होगा। यहाँ सड़क पर बैठ के तो किसानों के समस्याओं का हल तो नहीं होगा ना। जो बातचीत करना चाहते हैं वो बातचीत कर रहे हैं। हम तो बिल वापसी की बात कर रहे हैं। इसके पहले हमें कुछ स्वीकार ही नहीं है। हमने बिलों को पढ़ा है, जिस तरह से वो पुश्तैनी मंडियाँ खत्म करना चाह रहे हैं,
जिस तरह से हमारी कृषि को वो कॉन्ट्रैक्ट पे देना चाह रहे हैं और जिस तरह से वो हम लोगों को लूटना चाह रहे हैं, वो हमने सब अध्ययन किया हुआ है। इसलिए हम स्वीकार ही नहीं करेंगे कि चर्चा हो। हम तो ये चाहते हैं कि वो हर हालत में बिल वापस करे। अगर वो वापस नहीं करेगी तो देश, भारत की जनता, यहाँ के किसान उन्हें इस पद से हटा देंगे और बस चलेगा तो मतलब इस देश से भी हटा देंगे। ऐसा मन बना के हम लोग बैठे हुए हैं। आपके मन को अगर देखें किसानों को तो ठीक है, आपकी बातों से हम सहमत हैं, आपके निजी विचार हैं, लेकिन एक बात बताइए, सरकार कह रही है कि निजी मंडियां जो है वो हो जाए, जिससे प्राइवेट सेक्टर जो है कंपटीशन करेगा, कृषि में आ जाएगा और इससे क्या होगा कि पूरे देश भर की मंडियां जो है वो आज़ाद हो जाएंगी। किसान कहीं भी अपना फसल बेच सकता है, कहीं भी जाकर के बेच सकता है, बिचौलिए की ज़रूरत नहीं है। जो बीच के लोग आते हैं उनका सरकार का दलील है कि ये लोग किसानों के साथ जो है शोषण करते हैं। ये कानून जो है बिचौलियों को ख़त्म करेगा। तो फिर आखिर आपको पसंद क्यों नहीं है, किसानों को पसंद क्यों नहीं है, बिचौलिए क्यों रहना चाहिए? सरकार ने बिल बनाने से पहले ही बड़े बड़े वेयर हाउस बनाने की पूरी प्रोग्रामिंग कर ली है। पूरे देश में उनके बड़े बड़े वेयर हाउस बन रहे हैं। पूरे देश में जियो के पैकेट बन चुके हैं, गेहूं की पैकिंग हो रही है। ये तो पहले से प्लानिंग हो गई थी कि किस तरह से बड़े लोगों को बड़ा आदमी बनाया जाए और किसानों को मजदूर बनाया जाए। किसी भी स्तर से हमें स्वीकार नहीं है। ये बिल वापस सरकार करे। जब हम चिल्ला रहे हैं, हम अपने फसल की जब मूल्य तय नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी फसल का ये मूल्य तय करने वाले कौन है? और मैं आपको बताऊं, किसान कितना सस्ता बेचता है मक्का और कितना महंगा बेच रहा है मॉल में। किसान कितना सस्ता बेचता है बाजरा और कितना महंगा बिक रहा है। यही बाबा रामदेव कुछ दिनों पहले हम लोगों के बीच में कलाबाजी करता था। ये खुद मक्का काटा, इसमें 40 रुपए किलो बेच रहा है, किसानों से खरीदता 10 रुपया किलो, 20 रुपया किलो। तो ये चाहते ही ये हैं कि किसान सब हत्या कर लें, किसान सब मर जाएं और बड़े बड़े लोग सिर्फ मार्केट में अपना सामान बेचें। ये सरकार की मंशा है और ये मंशा हम नहीं, पूरा देश जान चुका है, इसलिए रोडों पर खड़ा है। आप देश की बात कर रहे हैं, जबकि सरकार कह रही है कि प्रदर्शन 2 ही स्टेट में हो रहे हैं, पंजाब और हरियाणा। इन्हीं स्टेट के लोगों को ज़्यादा परेशानी है। और सरकार की दूसरी दलील ये भी है कि इसी स्टेट के किसान देश के सबसे ज़्यादा अमीर किसान हैं। तो फिर इनको दिक्कत क्या है? मोदी मीडिया दिखा नहीं रही है टीवी पर। केरल में प्रदर्शन हो रहा है, तमिलनाडु में प्रदर्शन हो रहा है, महाराष्ट्र में आज बेदर में लगभग 1000 किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मैं स्वयं लखनऊ से आया हूँ। ये तो हरियाणा पंजाब के किसानों को बदनाम किया जा रहा है। जो आदमी 10, 20, 50 बीघा खेती वाला होगा, उसके पास ट्रैक्टर भी होगा, घर भी होगा, मोटरसाइकिल भी होगी, ये आरोप लगा रहे हैं कि पैसे वाले किसान हैं। पैसे वाले किसान हैं तभी तो पिज्जा खा रहे हैं। सरकार की दलीलें हैं, इनके लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि किसान पिज्जा खा रहा है, वो इस जानबूझ के वो इसमें कूद रहे हैं, विपक्ष उनको बरगला दिया है। किसान पिज्जा खा रहा है, किसान पिज्जा खा रहा है, लेकिन 1000 रुपए किलो वाला मशरूम नहीं खा रहा है जिसे मोदी खाते हैं। किसान पैंट शर्ट पहन रहा, मैं मानता हूँ ब्रांड का है, लेकिन 1 लाख का सूट नहीं पहन रहा है। फकीर पहन सकता है और किसान नहीं पहन सकता है। ये कहाँ का नाजायजपन है? ये तो तानाशाही है। देश भारत लोकतंत्र का है। यहाँ सभी भाषाएं, सभी संस्कृतियाँ, सभी मजहब हमेशा रहे हैं। इस देश की संस्कृति सेकुलर है। ये तो तानाशाही करके लोगों को बर्बाद करना चाह रहे हैं। मैं आज भी अपील कर रहा हूँ इस सरकार से कि मत्था टेक दे किसानों के दरवाजे और ये बिल वापस ले ले, न इनकी बहुत बुरी हालत होने वाली है। आप डायरेक्ट बिल वापस की करेंगे तो देखिए, कुछ तो मजबूरियाँ, कहते हैं ना, एक बात है, लोग कहते हैं या बहुत सारे लोग कहते हैं, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ठीक है, तो इसी बात पर मैं आगे भी कहना चाहता हूँ कि सरकार जो है बिल वापस तो नहीं लेगी, क्योंकि एक सत्ता पक्ष होता है, एक अपना रौब होता है, तो इसका तो कम चांस है। क्यों ना ऐसा हो कि एक कदम आप पीछे आ जाए, एक कदम वो पीछे चले जाएं, बीच का कोई रास्ता निकाल लेते हैं ना। 2019 के चुनाव में भाजपा ने और भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने देश भारत के कॉरपोरेट से बहुत मोटा पैसा लिया है। उस पैसा को चुकाने के लिए किसानों को बलि चढ़ाई जा रही है। ये समझना पड़ेगा भारत को। ये लोग उनको क्यों फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं? क्योंकि इन्होंने अरबों खरबों रुपया वहां से लिया है। अगर वापस कर लेंगे तो ये उन्होंने सब जगह जगह अपनी मंडियां बना रखी हैं, जगह जगह पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। इस समय ये बीच में फंसे हुए हैं, न बिल वापस कर पा रहे हैं और न से यस कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार को झुकना पड़ेगा। गरीबों को मत मारिए, एक बार बड़ा कमजोर हो जाएगा तो सह लिया जाएगा। आखिर कब तक ये प्रदर्शन होगा?
जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक यहाँ बैठे रहेंगे। ना हमारे पास आटे की कमी होगी, ना चावल की कमी होगी। हम आधे लोगों को खेती में लगा करके फसल उगाएंगे और आधे लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। 40 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, आखिर जिद कब तक कितना जान लेगी? जितने शहीद हुए हैं, अगर ये घर पर रहते वहाँ भी शहीद होते। अगर हम अच्छे कार्य में मारे जा रहे हैं और क्यों ना हम मारे जाएं, तो मुझे कोई दिक्कत और तकलीफ नहीं है। बीमार होकर तो घरों में जाने कितने लोग मर रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। और हम लोग शहीद हो जाएंगे, लेकिन अपने हकों से वापस, अपने जो हक हैं, मेरे अधिकार हैं, उन्हें हम मतलब किसी भी तरह से बीच का रास्ता निकालने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर जो बहुत सारे बुजुर्ग हैं, और आप ये भी जानते हैं अभी एक महामारी कोविड-19 चल रही है, तो बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए खतरा है। तो इस चीज़ को एहतियातन तौर पे रोक देना चाहिए ना, कि ताकि बातचीत। सरकार ने कभी शिक्षा पर कार्य नहीं किया, सरकार ने कभी गरीबी खत्म करने पर काम नहीं किया। ये ऐसे काम करते हैं जिससे कोई फायदा नहीं है, लोगों को उलझाए रहते हैं और लोगों को उलझाने में ही इनका भला हो रहा है। इसलिए मैं अपील कर रहा हूँ कि सब लोगों को मौका नहीं मिलता शासक बनने का। कोई एक आध लाखों में वीर पैदा होता है जो शासक बनता है। शासक की ये जिम्मेदारी है कि सबको बराबर बांटे, तभी वो शासक है। अगर एक को ज़्यादा बांटेगा, एक को कम बांटेगा, वो शासक नहीं है, वो दोगला आदमी है। ये सरकार दोगलिया ही कर रही है। हम सब लोगों ने वोट दिया और आज हम सब लोग रोडों पे खड़े हैं, शर्म नहीं आ रही है। यही आए यहाँ आपके दावे ठीक है, सरकार के अपने दावे हैं। सरकार कह रही है कि ये कृषि कानून जो है किसानों के फायदे के लिए है, किसानों का पक्ष जो है वो रखा जा चुका है। बहुत सारे किसान तो ऐसे भी हैं जो सरकार के पास जाते हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के पास, वो कह रहे हैं कि आप इस बिल को वापस लीजिएगा तो हम प्रदर्शन करेंगे। तो अब इसको कैसे देखते हैं आप? लोकतंत्र में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री नौकर होते हैं, सेवक होते हैं, जो कि हम किसानों ने वोट देकर इन्हें बनाया है। ये हमारे दरवाजे आए, हमें इनके दरवाजे जाने की क्या जरूरत है? जब लोकतंत्र है, ये हमारे सेवक हैं। लेकिन कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं कि ये बिल सही है, इसको वापस कीजिएगा तब हम प्रदर्शन करेंगे। जो समर्थन कर रहे हैं वो प्राइवेट लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, और भाजपा ने उन्हें मंथली पैसा देकर के लगाया हुआ है। मैं बौद्ध भिक्षु हूँ, अपने मन से आया हूँ यहाँ और सारा अध्ययन करके आया हूँ। आप अध्ययन करके आए हैं तो ये भी बता दीजिए ना कि भाजपा और सरकार के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि इसको कांग्रेस विपक्ष ने हाईजैक कर लिया है, इसमें माओवादी है, नक्सली है, खालिस्तान है, तो इसको क्लियर कर दीजिए। देश भारत के सारे लोग हैं ना, यहाँ कोई माओवादी है ना कोई नक्सली है। उनका काम है आरोप लगाना ताकि उनकी बात टाली जाए, लेकिन ये ऐसे होगा नहीं। कांग्रेस क्या हमें खाना खिलाएगी? हम सब लोग किसान हैं, खेती वाले हैं, अपना खुद आटा दाल चावल लाए, बना खा रहे हैं, और जब तक खाते रहेंगे जब तक बिल वापस नहीं होगा। किसी राजनीतिक पार्टी का यहाँ कोई ये नहीं? राजनीतिक पार्टी समाज की होती है और समाज के ही लोग उन्हें वोट करते हैं। अगर राजनीतिक पार्टी के लोग आएंगे तो वो भी यहाँ बैठेंगे, दिक्कत क्या है? भाजपा वाले आएंगे तो क्या उन्हें हम मार देंगे क्या, या भगा देंगे उन्हें? क्यों भाई? सही बात मानिए, सही बात नहीं मानोगे तो क्या मतलब रह गया? उनका भी स्वागत है, भाजपा के लोग आए, हमारे लंगर में खाना खाए, क्या फर्क पड़ता है? हमारे सिख सरदार जिंदाबाद है, जो बोले सो निहाल। थैंक यू सर। बात ये है कि कृषि कानूनों को लेकर के जो सरकार के अपने पक्ष हैं, लेकिन किसान के अलग दलीलें हैं और वो चाहते हैं कि इस कृषि कानून को रद्द किया जाए। अब तक 40 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं इस पूरे प्रदर्शन के दौरान, लेकिन सरकार के को जू नहीं रेंग रहा है अभी तक, और ना सरकार सुनना नहीं चाहती या सरकार जानना नहीं चाहती, ये अलग बात है। लेकिन किसान इससे पीछे नहीं हटने वाला है और देखना होगा कि और कितनी जो है शहादतें होती हैं और कितना दिन तक किसान ऐसे ही बॉर्डर पर बैठे रहेंगे। तो कब ये सरकार झुकती है या कब किसान मानते हैं, ये देखने वाला बात होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.